नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार आपका स्वागत है और प्रारंभ करते हैं हमारी कक्षाएं। हमने कल बात की थी वर्णनात्मक प्रारूप की, वर्णनात्मक अनुसंधान प्रारूप के चरणों की। ठीक है, आज हम उसी के आगे की बात करते हैं। आज हम दो प्रारूपों की बात करेंगे यहाँ पर। दूसरा है अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्रारूप और तीसरा है प्रयोगात्मक अनुसंधान प्रारूप। वर्णनात्मक में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ करके आए हैं कि किस प्रकार से हमें उसमें ध्यान रख करके हमें सारा प्रारूप के चरणबद्ध तरीके से हमें उसके विवेचन प्रस्तुत करना चाहिए। आज हम बात करेंगे अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्रारूप, किस प्रकार से किन चरणों के आधार पर उसकी रूपरेखा बनेगी। ठीक है, तो अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्रारूप का जो मेन उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य जो है, वो शोधकर्ता को घटना या समस्या के कार्य कारणों की खोज करना होता है। ठीक है, समस्या क्यों हो रही है, समस्या किन कारणों से उत्पन्न हो रही है और उसके परिणाम क्या होंगे, उसके परिणामों के कारण क्या है, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो निर्मित किया जाता है उसी का नाम है अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्रारूप। अब इस प्रारूप के जो चरण हैं वो किस तरीके से हैं। मान लीजिए अनुसंधान जब हम लोग करते हैं, कोई शोधकर्ता द्वारा अन्वेषणात्मक मतलब किसी खोज करने वाला जो अनुसंधान किया जा रहा है, तो उसके लिए उसको पहले क्या करना पड़ता है, उसके को पहला चरण क्या है, तो उसका पहला चरण है संबंधित साहित्य का अवलोकन। तो संबंधित साहित्य क्या कि मान लीजिए जिस क्षेत्र में शोधकर्ता शोध करने जा रहा है, तो उससे संबंधित उसी क्षेत्र से संबंधित वो सबसे पहले क्या करेगा, एक ऐसा साहित्य और एक ऐसा उससे संबंधित जानकारियां इकट्ठी करने के लिए उससे संबंधित कोई एक ऐसी चीज वो लेगा जिससे कि वो उसके जो परिणाम है वहां तक पहुंचाने में उसकी सहयोग करे। ठीक है, तो किसी भी शोध की जो विवेचना करते समय उसे संबंधित साहित्य में क्या क्या करेगा, उसका अध्ययन करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा। अब वो जो संबंधित साहित्य उसको कहाँ से प्राप्त होंगे, तो वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त होंगे। समाजशास्त्री इसके पहले जो कोई शोध हो चुके हैं उससे उसको जानकारियां मिलेंगी, उसके जो निष्कर्ष हैं उससे जानकारियां मिलेंगी, या फिर क्या होगा, पुस्तकों में से या फिर ग्रंथों में से या फिर जो लेख प्रस्तुत किए जाते हैं, रिपोर्ट वगैरह जो आती हैं, उन सब का अवलोकन करने के बाद भी वो अपने शोध में इसका उपयोग कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात आती है अनुभव सर्वेक्षण। अनुभव सर्वेक्षण करने का मतलब क्या है, बात से ही स्पष्ट होता है कि जो भी सर्वे किया जाता है वो अनुभव के आधार पर, जैसे हमें जब भी कोई जानकारी प्राप्त होगी तो किसी अनुभवी व्यक्ति से ही हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमें किन चीजों का या शोधकर्ता को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उचित अनुभवी और ज्ञानी सूचनादाता का चयन उसको करना पड़ेगा जिससे उसको सही जानकारी मिल सके। दूसरा, क्षेत्र को विशेष महत्व न देकर व्यक्ति का ऐसा चुनाव करना पड़ेगा जो उसको सूचना प्रदान करने में या प्रश्न की समस्याओं को हल करने में सभी पक्षों को समान रूप से समझ सके। ठीक है, फिर तीसरी बात क्या आएगी, उसको समस्या से जो संबंधित उसको जानकारी मिलेगी वो व्यक्तियों से संबंधित स्थापित करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, फिर तीसरी बात आती है अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण। अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का मतलब क्या रहेगा, इसके द्वारा शोधकर्ता की अपनी उत्प्रेरणा जो है, अपनी उपकल्पना जो उसकी होगी, जो हाइपोथेसिस उसने बनाई है, उसके द्वारा उसका निर्माण करने में और वास्तविक शोध कार्य में उसको सहायता करनी पड़ेगी और यही चीज उसको समझनी पड़ेगी। तो ये शोधकर्ता को क्या चीजें प्रेरित करेंगी, इसके लिए अंतर्दृष्टि प्रेरक तत्व उसके कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले अपरिचितों की इसकी जो प्रक्रिया है, अपरिचित व्यक्ति होगा उसके बीच में यदि वो जाएगा तो उनकी प्रक्रियाओं को देख करके क्या करेगा, वो निर्णय लेगा कि
कि इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है, इससे उसकी सूझबूझ बढ़ेगी। फिर अगला क्या करेगा, समूहों से प्राप्त विवरण, अलग अलग ग्रुप से उसको जो विवरण प्राप्त होंगे। अगली बात क्या आएगी, समस्या संबंधी उसको उदाहरण, कई जो उसकी समस्या है शोध की उससे संबंधित उसको मिलते जुलते कई उदाहरण उसके सामने आएंगे। फिर अगली बात है अनुकूल और प्रतिकूल व्यक्तियों का उसके जीवन में जब समावेश होगा, तो वो जब अनुकूल और प्रतिकूल व्यक्ति उसके समक्ष आएंगे तो उसका अध्ययन करने के लिए उसकी अंतर्दृष्टि जो है वो उसकी पैनी होगी। इस प्रकार से सामाजिक संरचना की विभिन्न परिस्थितियों का प्रतिनिधित्वों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति मिलेंगे उसको। इन सब का अध्ययन करने के पश्चात वो इस अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्रारूप की रूपरेखा बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब 3 बिंदुओं के चरणों के आधार पर वो अन्वेषण अनुसंधान करता है। हम अगला चरण में लेते हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान के प्रकार। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान में क्या होगा, इस प्रारूप के अंतर्गत प्रारूप का उद्देश्य केवल कारण और उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। क्या कारण रहा और इसके इफेक्ट क्या हुए। जैसे आप किसी रोग के ऊपर मान लीजिए वो शोध कर रहे हैं, तो रोग होने के क्या कारण थे, किस कारण से रोग हुआ और उसके रोग से क्या शरीर में प्रभाव उसका पड़ा, ये प्रकार के जो शोध हैं वो प्रयोगात्मक होते हैं। अब ये जो शोध हैं इनके भी 3 प्रकार हैं, इनके भी 3 चरण हैं, पश्चात परीक्षण, पूर्व पश्चात परीक्षण और कार्यांतर तथ्य परीक्षण। तो पश्चात परीक्षण क्या होगा इसके अंतर्गत, कि जब समान प्रकृति वाले 2 समूहों को चुन लिया जाता है, ठीक है, जिसमें एक समूह है, एक समूह को नियंत्रित रख लिया जाता है और दूसरे समूहों के ऊपर प्रयोग किया जाता है, परीक्षात्मक समूह बनाया जाता है। तो जो नियंत्रित समूह है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, ठीक, और जो दूसरा समूह है उसमें कुछ परिवर्तन लाने की चेष्टा की जाती है। तो उस परिवर्तन करने वाले जो कारक हैं जिसके कारण उसमें परिवर्तन आया, उस परिवर्तन के कारण को ही उसका आधार मान लिया जाता है, ये कहलाता है पश्चात परीक्षण। अगला आता है पूर्व पश्चात परीक्षण। पूर्व पश्चात परीक्षण का अंतर्गत क्या होगा, कि यह परीक्षण पश्चात परीक्षण के दोषों से बचने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें एक ही समूह का अध्ययन किया जाता है और उसी का जो अध्ययन है वो एक अवस्था विशेष में, जैसे एक ग्रुप का अध्ययन किया, उसी ग्रुप का अध्ययन पहले कर लिया और फिर अध्ययन करने के बाद में कर लिया, मतलब प्रारंभ और अंत दोनों विशेष अवस्थाओं में उस एक ग्रुप का अध्ययन कर लिया जाता है और अंत में प्रारंभ के और अंत के निर्णय दोनों का अध्ययन करने और अवलोकन करने के पश्चात जो उसकी स्थितियां परिवर्तित हुई हैं, जो परिणाम हमें प्राप्त हुए, जो दोनों में परिवर्तन दिखा है, उसी का अध्ययन किया जाता है, वो होता है पूर्व पश्चात परीक्षण। तीसरा आता है कार्यांतर तथ्य परीक्षण। इसके अंतर्गत क्या है, इसमें 2 समूहों का, यानी 2 अलग अलग समूह लेंगे, उसका तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात उन कारणों का पता लगाने की कोशिश की जाती है कि जिसके कारण ये घटना घटी है ना। 2 समूह ले लिए और उनमें तुलना कर दी कि ये अच्छा, ये बुरा, ये ऐसा, ये वैसा। इस प्रकार से उनके अंदर ये प्रकार दोनों के कार्यों में अंतर करके तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और फिर परीक्षण करके देखा जाता है, ठीक है। तो ये प्रयोगात्मक अनुसंधान के प्रकार भी हैं और ये भी एक इन चरणों की प्रक्रिया भी है कि इन चरणों की प्रक्रिया के होने के बावजूद इनमें से निकल जाने के पश्चात ही प्रयोगात्मक अनुसंधान होते हैं, ये प्रक्रिया से गुजर कर जाना होता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि ऐतिहासिक जो घटना चक्रों का परीक्षण करते हैं, वर्तमान घटनाओं के कारणों की जो हम खोज की जाती है, वो कार्यांतर तथ्य परीक्षण के अंतर्गत ही की जाती है, ठीक है। तो आज हमने अन्वेषणात्मक और प्रयोगात्मक अनुसंधान के चरणों की विशेष चर्चा यहाँ पर प्रस्तुत की है और अगली कक्षा में हम किसी अन्य विषय को लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।